मिग 21 1971 से कारगिल युद्ध तक 60 साल के सफर में सेना की जीत का नायक रहा मिग 21। कैसे बना फ्लाइंग कॉफिन? मिग 21 लड़ाकू जेट ने सन 1955 में पहली उड़ान भरी थी। मिग 21 पिछले कुछ सालों में हादसे का शिकार हुआ। आइए जानते हैं मिग 21 लड़ाकू जेट के बारे में, जिसने कई मौक़ों पर भारतीय सेना को जीत दिलाने की अहम भूमिका निभाई है। क्या है मिग 21 का इतिहास? दरअसल मिग 21 बाइसन एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ और लैंडिंग। मिकोयान गुरेविच मिग 21 एक सुपरसोनिक लड़ाकू जेट विमान है जिसका निर्माण सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने किया है। इसके बलालेका के नाम से भी बुलाया जाता था क्योंकि यह रूसी संगीत वाद्य अलावेका की तरह दिखता है। इसे भारतीय वायुसेना में 60 के दशक में शामिल किया गया था। हाल ही में मिग 21 जेट के भारतीय वायुसेना में 60 साल भी पूरे किए हैं और रूस में बनाया जाता था मिग 21। जब मिग 21 लड़ाकू जेट को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था तब इसे रूस में बनाया जाता था। हालांकि बाद में इसे भारत में बनाया जाने लगा। भारत ने इस विमान को कॉकपिट में मैं जब बैठता हूँ और उठता हूँ, यकीन मानिए मैं भगवान से कम नहीं। इसकी एडवांस एयर टू एयर वेपनरी और हेलमेट माउंटेड साइट के साथ मैं किसी भी दुश्मन जहाज को क्लोज कॉम्बैट में मार गिरा सकता हूँ। मैं इस फाइटर को जान से ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे इस फाइटर पर पूरा भरोसा है। कोई कुछ भी कहे, ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का एक बेहतरीन फाइटर जेट है। इस फाइटर के आधुनिक उपकरणों में इतनी ताकत है कि मैं बेझिझक दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने निशाने को और अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ सकता हूँ। से बंद करने का अधिकार और तकनीक भी हासिल कर ली थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने मिग 21 लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन शुरू किया था, लेकिन रूस ने 1985 के बाद इस लड़ाकू जेट को बनाना बंद कर दिया। हालांकि भारत इससे अपग्रेड वर्जन का इस्तेमाल कर रहा था। फ्लाइंग कॉफिन पर मिग 21 लड़ाकू जेट का नाम। मिग 21 लड़ाकू जेट ने साल 1955 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। इसके बाद साल 1959 में इसे आधिकारिक रूप से सेना में शामिल किया गया था। हालांकि उस दौर में ये विमान काफ़ी उन्नत किस्म का था। भारत ने उस दौरान कुल 874 मिग 21 जेट को अपने बेड़े में शामिल किया था। जेट ने युद्ध में पेश किए अपनी कामयाबी का सबूत। बता दें कि मिग 21 अब तक कई बार हादसे का शिकार हो चुका है, लेकिन 1960 के बाद से हुए युद्ध में इस लड़ाकू जेट ने भारतीय सेना की जीत में अहम भूमिका निभाई है। चाहे कारगिल युद्ध हो या फिर 1971 की जंग, हर मोर्चे पर इस विमान ने भारत को जीत का स्वाद चखाया है। 1971 की जंग में मिग 21 लड़ाकू जेट ने भारत के पूर्व और पश्चिम के मोर्चों पर जमकर कहर बरपाया था। इस जंग में मिग 21 ने पाकिस्तानी सेना के 13 फाइटर विमानों को तबाह कर दिया था। वही कारगिल युद्ध में भी मिग 21 ने अहम भूमिका अदा की थी। मिग 21 और उसके अपग्रेडेड वर्जन ने पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और भारत की जीत में अहम रोल अदा किया था। मिग 21 जेट की खूब व खामियां जानते हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास मिग 21 विमानों के 4 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में लड़ाकू विमान की संख्या 16 से 18 के बीच होती है। जानकारी के मुताबिक वायुसेना के पास 64 मिग 21 उपलब्ध है। बालाकोट स्ट्राइक के वक्त बिग कमांडर अभिनंदन मिग 21 को उड़ा रहे थे और उन्होंने इससे पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमान को मार गिराया था। हालांकि भारतीय वायुसेना इसके सबसे उन्नत किस्म मिग 21 बाइसन का इस्तेमाल करती है। मिग 21 लड़ाकू जेट के इंजन की तकनीकी अब काफ़ी पुरानी हो गई है। इस विमान को रूस ने 1985 में ही रिटायर कर दिया था और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस लड़ाकू विमान के सभी स्क्वाड्रन साल 2025 तक रिटायर कर दिए जाएंगे। तो काफ़ी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर तो एंड में टूट गई क्योंकि वो हार गए हवाई जंग के। लड़ाकू विमान इंडियन एयरफोर्स देख सकते हैं उसका एक ये है तो सरदार। बस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब।